होगा, लेकिन समावेशी शिक्षक के जो परीक्षा देने के लिए बात कहे, परीक्षा दीजिए फिर आप आइए, तो हम लोग परीक्षा में भी लगे हैं, लेकिन क्या है कि 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं तो प्राथमिकता परीक्षा में भी हम लोग को देना चाहिए। हम लोग जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके विकास के लिए काम करेंगे। ये नीतीश बाबू भी बोलते हैं और तेजस्वी जी भी, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं देता है कि समाज में सबसे निचला पायदान पर खड़ा दिव्यांग बच्चा और उनके टीचर सबसे निचला स्तर पर, और जो लोग 17 साल 18 साल से काम कर रहे हैं उसके बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार इसके बारे में सेंसिटिव होकर के, संवेदनशील होकर के सोचे और दिव्यांग बच्चों के प्रति जागरूक हो। लगभग 2 महीने से बिहार के समावेशी शिक्षक पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम की संख्या में आज मौके पर मौजूद हैं। क्या शिक्षा मंत्री बदल गए, उसका असर है, या फिर के पाठक फिर से वापस हो गए, उसका असर है? हम इन लोगों से राय जान लेते हैं। मौके पर सभी लोग मौजूद हैं, ये शिक्षक भी मौजूद हैं। आप लोग कई दिनों से, यानी कह सकते कि 2 महीने से अधिक से आप लोग बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री बदल गए, इस पर क्या राय है आप लोग की? शिक्षा मंत्री बदल गए, नए भी शिक्षा मंत्री आए। हम लोग पुराने शिक्षा मंत्री को इतना दिन से देख रहे थे, आज तक तो कुछ हुआ नहीं हम लोग के लिए। अब उम्मीद है कि कुछ नया शिक्षा मंत्री आए हैं, कुछ हम लोग के लिए अच्छा कर दें। हालांकि बिहार सरकार हम लोगों पर बहुत ही शिथिल व्यवहार कर रही है, हम लोग के लिए कुछ भी अच्छा करने के मूड में नहीं दिख रही है, सिर्फ सांत्वना पे सांत्वना मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि हम लोग इतना दिन से पढ़े हुए हैं। बच्चों की वार्षिक परीक्षा भी शुरू होने जा रही है, जिसमें भी कुछ हम लोग पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि इन लोगों का कैसे बच्चों का भी कल्याण हो, साथ ही इन शिक्षकों का कल्याण हो। क्योंकि इस एक तरफ से बहाली पे बहाली सरकार किए जा रही है, और जो लोग 17 साल 18 साल से काम कर रहे हैं उसके बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार इसके बारे में सेंसिटिव होकर के, संवेदनशील होकर के सोचे और दिव्यांग बच्चों के प्रति जागरूक हो कि ऐसे शिक्षकों को जो 17 साल 18 साल से सेवा दे रहे हैं उन्हें भी सम्मानित करें, ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कह रहा है कि के पाठक आए हैं, इस वजह से शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो यही देख रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी उजाड़ के महल बनाए जा रहे हैं। यानी जो लोग इतने वर्षों से 18 वर्षों से इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक समर्थन प्रदान कर रहे थे, उनके लिए आगे स्थायीकरण की बात नहीं होकर कि नए लोगों की बहाली की बात हो रही है। अब नए शिक्षा मंत्री आए, पुराने शिक्षा मंत्री से हम लोग बात करते रहे, उनका कहना ही था कि हमारा कोई अधिकार अभी नहीं है, हम एकदम शिथिल पर गए हैं एकदम, और नए अब आए हैं, हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं मंडे तक। यानी कि आप ये बताइए, वो शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे थे क्या कि हमारा कोई? हाँ, एकदम कह रहे थे, हम लोग मिले हैं, वो लोग कह रहे थे कि हम एकदम बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो किसकी चल रही थी? चल रही थी जो सरकार में अभी है, के पाठक है, उनका चल रहा है। क्या कह रहे हैं? के पाठक सर का चल रहा है, हम लोग उन्हीं से जाके मिलेंगे। और अगर बदल गए हैं, अगर उनके नए शिक्षा मंत्री आ गए, अब उनका देखेंगे उनकी क्या सोच कर रहती है हम लोग के प्रति, उनकी क्या चलती है, अब उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा करें। क्या के पाठक से उम्मीद है कि अभी आप लोग को? हाँ, के पाठक से अभी उम्मीद कायम है, काहे से कि हम लोग 2 महीने से धरना पे हैं। आश्वासन भी दिए थे वो कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन उसका फीडबैक अभी तक नहीं मिला। के पाठक से मिले थे आप लोग? सर लोग गए थे, आप लोग गए थे के पाठक से भी मिले थे? हाँ हाँ, क्या मिला? यही मिला कि हाँ होगा, लेकिन समावेशी शिक्षक के जो परीक्षा देने के लिए बात कहे, परीक्षा दीजिए फिर आप आइए, तो हम लोग परीक्षा में भी लगे हैं, लेकिन क्या है कि 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं तो प्राथमिकता परीक्षा में भी हम लोग को देना चाहिए, और सामंजन मुख्य मांग है हम लोग का। अच्छा, ये कुछ और भी शिक्षक हैं यहाँ मौजूद, हम उन लोगों से भी जान लेते हैं। जिस तरीके से पिछले शिक्षा मंत्री से आप लोग का कोई उम्मीद पूरा नहीं हुआ, जो उम्मीद थी वो उस पे खरे नहीं उतरे, इस शिक्षा मंत्री से क्या लग रहा है, कुछ मिला है? ये शिक्षा मंत्री या के पाठक, अपर सचिव, ये सब एक ही है। हमको उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जो गांधी मैदान से बोले हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी वो कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, कमाई करवाई सुनवाई
वाली सरकार होगी। और हम लोग जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके विकास के लिए काम करेंगे। ये नीतीश बाबू भी बोलते हैं और तेजस्वी जी भी, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं देता है कि समाज में सबसे निचला पायदान पर खड़ा दिव्यांग बच्चा और उनके टीचर सबसे निचला स्तर पर, इनके बारे में उन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो ना हो कहीं नीतीश जी का अंतरात्मा जाग जाए तो कुछ कर दे। यानी कि नैया पार नीतीश कुमार ही लगाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार ही लगाएंगे। तो देखिए कि जिस तरीके से हमने इन लोगों से राय लिया तो ये साफ तौर पर पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उससे नाराज़गी तो दिख ही रही है। वो कहे कि हम कई बार उनसे मिले भी, लेकिन उन्होंने बताया कि हम बंधे हुए, यानी कि चल रही थी तो के पाठक की। लेकिन नए शिक्षा मंत्री से भी उम्मीद कितनी है इन शिक्षकों ने बता दिया। साथ ही साथ इनकी नैया अगर कोई पार लगाएगा तो वह है नीतीश कुमार। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का नज़र कब तक मुख्यमंत्री का इन लोगों पर पड़ता है, कब इन लोगों की नैया पार लगती है, या फिर इस ठंड में इन लोगों को गर्दनीबाग धरना स्थल में ही बैठना होता है। तो बने रहे कसम के साथ पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।